27 फरवरी 2019 भारत के लिए सरप्राइज डे। इस दिन पाकिस्तान के सपूतों ने भारत का गरूर खाक में मिलाते हुए मादरे वतन के परचम को सर बुलंद किया। 26 फरवरी की रात क्या हुआ, देखते हैं 92 न्यूज की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट। बुज़दिल भारतीय एयरफोर्स ने रात के अंधेरे में 26 फरवरी की अलल सुबह 3 मकामात पर हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। तकरीबन 2:45 बजे के करीब भारतीय तैयारों ने सियालकोट लाहौर सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फजाइया के कॉम्बैट एयर पेट्रोल ने चैलेंज किया और वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी कोशिश ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर में की गई, जहां पर भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो नाजरीन, ये जिस जगह में मौजूद हूं, ये है वो तीसरी जगह जहां से भारतीय तैयारों ने दरअंदाजी की। ये है बालाकोट का गांव जाबा, जिसकी स्टोरी बहुत दर्दनाक है। भारतीय तैयारों की एक बड़ी तादाद मुजफ्फराबाद केरन सेक्टर से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुई थी कि पाकिस्तानी शाहीन उनकी तरफ भी पलटे। जैसे ही पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को चैलेंज किया, तो खस्ताहाल तैयारों को ज्यादा रफ्तार से वापस उड़ाने के लिए भारतीय पायलट्स ने पेलोड गिराया, जो यहां गिरा। चंद दरख्त तबाह और एक मासूम कव्वा उनकी जद में आकर हलाक हो गया। 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब, जब हर पाकिस्तानी गुस्से में था, वजीर आजम पाक फौज को ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिदायत दे चुके थे। पाक फौज की सीनियर क़यादत ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का हुक्म दिया, जिसका जिम्मा पाक फजाइया को दिया गया। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस से 6 शाहीन एक ही वक्त में फजा में नमूदार हुए। टारगेट सबका एक ही था, दुश्मन को सबक सिखाना। Control room, this is Shaheen 786. Yes, control room. I have blocked the Indian Ordnance Depot in Narian. Very good. डिपो तबाह नहीं करना, सेफ डिस्टेंस से अटैक कर दें। कंट्रोल रूम। यस, कंट्रोल रूम। मैंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर का टारगेट लॉक कर दिया है। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड, सेफ डिस्टेंस रखते हुए इस पर भी अटैक कर दें। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह उस वक्त कश्मीर में तैनात जालिम और काबिज भारतीय फौज का सरबराह है। शाहीनों ने पूरे हिंदुस्तान और मोदी को उस वक्त सरप्राइज दिया जब कश्मीर में तैनात 8 लाख भारतीय फौजियों का सरबराह जनरल रणबीर सिंह इसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में आला सतह की मीटिंग कर रहा है। इस मीटिंग में परमजीत सिंह भी मौजूद था। पाक फजाइया के एक शाहीन ने LOC क्रॉस किए बगैर इसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स से चंद मीटर दूर अपने मिसाइल दाखिल, क्योंकि मकसद किसी की जान लेना नहीं, उसे सरप्राइज करना। पाक फजाइया के कामयाब हमलों के बाद पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी थी। मोदी तिल मिला रहा था और भारतीय फिजाइया को वही गलती करने पर मजबूर किया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जी, भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान में दरअंदाजी का हुक्म मिला। भारतीय फिजाइया ने एक सुखोई और एक MiG-21 लड़ाका तैयारों का इंतखाब किया। MiG-21 को उड़ा रहे थे अभिनंदन। Air defense. This is control room. Scramble fast. I repeat, scramble fast. हिंदुस्तान के 2 लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी हुदूद की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस ना जाने पाए। We are ready. Let them come.
we are waiting to teach them a lesson. Spotted IAF Sukhoi. I repeat, spotted IAF Sukhoi. Locked and shot Sukhoi down. Locked and shot Sukhoi down. Chasing Indian MiG-21. Locked. Going to shoot. Enemy plane is down. Pilot ejected. नाजरीन, अभिनंदन और दूसरा भारतीय पायलट अपनी फिल्मों की तरह हीरो बनने के चक्कर में फंस गए। उन बेचारों को क्या पता था कि उन्हें खुशामदीद कहने के लिए विंग कमांडर नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी JF-17 थंडर समेत जदीद तैयारों में उनका इंतजार कर रहे थे। भारतीय तैयारों की तबाही और अभिनंदन को पिलाई जाने वाली मशहूर जमाना चाय का बताएंगे, मगर पहले यहाँ फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की चीदा चीदा खुसूसियात जान लेते हैं। ये एक जदीद, हल्का और हर हालात में मुकाबला करने के काबिल लड़ाका तैयारा है। ये न सिर्फ हर मौसम बल्कि रात में भी अपने जौहर दिखा सकता है। JF थंडर 17 तैयारा न सिर्फ फजा से फजा बल्कि फजा से जमीन पर कामयाबी से हदफ को निशाना बना सकता है। इस तैयारे में 13,500 किलो तक के लोड के साथ मिसाइलों, न्यूक्लियर बम, ग्लाइड बम, लेजर गाइडेड बम और एंटी शिप इस्तेमाल करने की भरपूर सलाहियत है। JF-17 थंडर तैयारा जदीद तरीन कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एक से ज्यादा सिस्टम्स का डिस्प्ले, मरबूत ज़ैली निज़ाम, कंप्यूटराइज्ड फ्लाइट कंट्रोल और जदीद तरीन हथियारों को इस्तेमाल करने के काबिल है। नाज़रीन, स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने जिस भारतीय लड़ाका तैयारे सखुई को तबाह किया, उसका मलबा और पायलट दोनों मकबूजा कश्मीर में गिरे, जबकि विंग कमांडर नुमान अली का शिकार बनने वाले MiG-21 का मलबा और पायलट आजाद कश्मीर में गिरे। अभिनंदन को लैंड करते हुए चंद शहरियों ने देखा और उसकी तरफ भागे। जिन शहरियों ने अभिनंदन को जंगल में गिरते हुए देखा, उन्होंने पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। अभिनंदन ने उन्हें दूर रखने के लिए हवाई फायरिंग की। जैसे ही पाक फौज के जवान पहुंचे, उन्होंने अभिनंदन को लोगों से छुड़वाया और फिर अभिनंदन बना पाक फौज का मेहमान। पाक फौज का मेहमान बनने के बाद अभिनंदन ने सुख का सांस लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि दुनिया की बेहतरीन और प्रोफेशनल फौज बैनुल-अक़वामी कवानीन और आला अखलाकी और पेशावर अक़दार की वजह से उससे अच्छा बर्ताव करेगी। अभिनंदन का मुकम्मल चेकअप किया गया और चाय भी पेश की गई। अभिनंदन, चाय कैसी है? He is fantastic. पाकिस्तानी टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक। तो नाज़रीन, अफवाज ने 24 घंटों के अंदर ही मोदी को ऐसा सरप्राइज दिया कि अभिनंदन के साथ साथ उसने पूरे हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला दिया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और पाक अफवाज को कामयाबी और इज्जत से हमकिनार किया। यह थी 27 फरवरी की कहानी। मोदी याद है ना?